अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 24 अगस्त 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, रंग में भंग पड़ गई है। इमरान खान के खिलाफ साजिश करने वाले गद्दार तड़पने लग गए हैं। उनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं, उनके मंसूबे फेल हो रहे हैं। वो जो साजिश करते हैं, जो मंसूबा करते हैं और जो प्लान बनाते हैं वो नाकामी से दोचार हो जाता है। पिछले 5 महीनों से पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि जो कुछ इमरान खान के खिलाफ किया गया, जो जो साजिशें तैयार की गईं, वो उल्टा गले पड़ी हैं और इमरान खान को ये अभी तक कुछ नहीं कर सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इंसान मुखलिस हो और जो इंसान अपनी कौम का खैर खा हो, जो मखलूक का खैर खा हो, जो हक का साथ देता हो, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात उसकी मदद करती है। और हमने ये चीज़ें इमरान खान के साथ देखी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग इक़्तिदार में मुसल्लत हैं, पाकिस्तान की अवाम इनसे नफरत करती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 साल पाकिस्तान लूटा। ये वो लोग हैं जिनमें से 60% लोग अब भी पाकिस्तान की अदालतों से जमानतों पर रिहा हैं। पिछले 5 महीने में इंसाफ का कत्लेआम हुआ। पिछले 5 महीने में पाकिस्तान की आवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, महंगाई के जरिए से, बिजली के बिलों में इजाफे के जरिए से, और पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है वो पिछले 5 महीनों में बढ़ी है। पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान के अंदर 10,000 अरब रुपए से जायद का कर्जा बढ़ा है। 5,000 अरब रुपए से जायद का कर्जा तो इन्होंने लिया है। और इसके अलावा आलमी सतह पर जो पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है वो सबके सामने है। याद रखें नाज़रीन किराम, जो शख्स अपनी कौम का सौदा करता है, जो शख्स अपनी कौम को बेच देता है, लोग उससे नफरत करते हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा खैर खा क्यों ना बन जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा ओहदा क्यों ना रख ले, लोग उससे नफरत करते हैं। अशरफ गनी, अफगानिस्तान का साबिक सदर, ये जिंदा मिसाल है। इसने अपनी कौम का सौदा किया अमरीकियों के साथ मिलकर। आज अशरफ गनी से लोग नफरत करते हैं, उसे गद्दार और खाइन करार देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान हैं, लोग इनके साथ भी वैसे ही नफरत करते हैं। अब हो क्या रहा है नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल में डाला जाए और तकरीबन 4 से 5 महीने इमरान खान को पार्टी से काट दिया जाए। और इसके बाद का जो मंसूबा है वो ये है कि जब इमरान खान जेल में होगा और इमरान खान की पार्टी से इमरान खान का राब्ता मुनक़ते हो जाएगा, तो इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया जाए और उसके अंदर से धड़े बना दिए जाएं। कम अज़ कम एक नई जमात इमरान खान की पार्टी PTI से निकाल ली जाए। और उसके लिए कुछ लोगों से राब्ते भी हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग इसके लिए तैयार भी हैं कि ठीक है, इमरान खान जाएगा तो हम पार्टी को या तो लीड करेंगे या फिर हम पार्टी के अंदर से नई पार्टी बना लेंगे। एक तो ये मंसूबा है। और नाज़रीन किराम, दूसरा मंसूबा ये भी है कि ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान को ताहयात नाअहल किया जाए। इसके लिए इन्होंने ममनुआ फंडिंग का केस उठा रखा है और इसके लिए ये इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी इन्होंने रखा हुआ है और ये चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान नाअहल हो जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, इमरान खान को इन्होंने जो दहशतगर्द करार दिया, इससे इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। और अब सूरत हाल क्या है कि अक़वाम मुत्तहिदा इमरान खान के लिए डट गया है। सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ही नहीं बल्कि इंसानी हकूक़ के तमाम इदारे इमरान खान के लिए आवाज़ बन गए हैं। और इससे भी बढ़कर दुनिया के 500 बड़े मीडिया नेटवर्क, जिसमें अखबारात हैं, वेबसाइट हैं, डिजिटल मीडिया है और इसके अलावा TV चैनल्स हैं, वो सब के सब इमरान खान के लिए आवाज़ बन गए हैं। और इसकी वजह से गद्दार बड़े परेशान हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि एक ऐसा शख्स जो क्रिकेटर रहा हो, जिसने 30 साल क्रिकेट खेली हो, जिसने वर्ल्ड कप जीता हो और जिसने 26 साल सियासत की हो, उसकी 50-55 साल जिंदगी के अंदर उसको किसी ने दहशतगर्द नहीं कहा। और अब सिर्फ उसने ये कह दिया कि पुलिस और अदालत के जो मजिस्ट्रेट हैं
ये अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो हम अदालत में जाएंगे। तो ये उनकी दहशतगर्दी हो गई। इसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि देखो, अक़वाम मुत्तहिदा ने और दुनिया ने दहशतगर्दी की जो तारीफ की थी, पाकिस्तान ने वो नई तारीफ कर ली है, पाकिस्तान ने नई तारीफ ढूंढ ली है। और अब पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि सेनेट के अंदर दहशतगर्दी की नई तारीफ के लिए कोई कानून मंजूर कर लिया जाए, ताकि दुनिया के अंदर पता चले कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ मुल्क है। तो यूं नाज़रीन किराम, रंग में भंग पड़ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा डट गया है, इमरान खान की गिरफ्तारी करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इजलास होंगे, पाबंदियां लगेंगी पाकिस्तान के ऊपर, शहबाज शरीफ पर पाबंदियां लगेंगी, पाकिस्तान के मुताल्लिका इदारों पर पाबंदियां लग सकती हैं। और इसी तरह से जो आलमी मीडिया पर इमरान खान की आवाज़ गूंज रही है, इससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। कल मैंने आपको बताया था कि इमरान खान पहले भी उम्मत मुस्लिमा के लीडर थे, एक आलमी लीडर तस्वर होते थे, लेकिन जब से इन्होंने इक़्तिदार से अलग किया, इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तक इमरान खान को महदूद करते हैं। इन्होंने मीडिया पर तकरीरें बंद कर दी और ये कहा कि पैमरा इमरान खान की तकरीरें ना दिखाए। लेकिन इनको नहीं पता था कि उनकी इन हरकतों से इमरान खान आलमी लीडर बन जाएगा। चुनांचे अब दुनिया के 500 बड़े मीडिया चैनल इमरान खान को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां पर नाज़रीन किराम, जो साजिश करने वाले लोग होते हैं, जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा साजिश चलती है और उनके दिमाग में हमेशा झूठ चलता है। तो अब ये एक अफवाह फैलाई गई और ये झूठ फैलाया गया कि दरअसल इमरान खान ने $25,000 महाना पर कोई अमरीकी PR जो लॉबिंग फर्म है वो ली है, तो उसके ज़रिए से दुनिया इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ऐसे ही इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है और पूरी दुनिया इमरान खान के साथ है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, इमरान खान ईसाइयों का एजेंट है और वो मंजूर नज़र है। लिहाजा ये तो बड़ी साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए इनको। अगर आप जुल्म करोगे, क्या आप समझते हो कि आपका जुल्म दुनिया के सामने नहीं आएगा? आप किस दौर में रहते हो? ये 1990 की दहाई नहीं है, ये 2022 का ज़माना है। यहां पर सेकंडों के अंदर एक खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और सेकंडों के अंदर एक जुल्म वो पूरी दुनिया के अंदर आलमी इशू बन जाता है। इस वक्त सिर्फ इमरान खान ही नहीं, दुनिया में जहां कहीं ऐसे इश्यूज होते हैं वो आलमी सतह पर हेडलाइन बन जाते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा यकीनन उन पर नोटिस लेती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। दरअसल इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो करोड़ों की तादाद में हैं। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले 1 करोड़ पाकिस्तानी वो इमरान खान के दीवाने हैं। इक्का दुक्का ये 4-5% लोग होंगे जो इमरान खान को नहीं सपोर्ट करते होंगे, वरना 95% लोग पाकिस्तान के बाहर जो ओवरसीज हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। उनमें से अक्सरियत इंग्लिश जानती है, मीडिया को जानते हैं, सोशल मीडिया को जानते हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर नौजवान हैं, वो सब चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को दहशतगर्द करार दिया गया, सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इंसानी हकूक के इदारों को टैग करके लिखा कि देखो इमरान खान को टेररिस्ट करार दे दिए हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया से अक़वाम मुत्तहिदा को और इंसानी हकूक के इदारों को टैग किया गया और आलमी मीडिया को टैग करके लिखा गया कि देखो इमरान खान को दहशतगर्द करार दे दिया गया। इस तरह से नाज़रीन किराम, इमरान खान के फॉलोअर्स ने, कारकुनों ने, लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा तक, आलमी मीडिया तक इमरान खान की खबरें पहुंचाईं। जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक़ के इदारों समेत आलमी मीडिया पर ये रिपोर्टें शुरू हो गईं। और आप जानते हैं मीडिया को तो रेटिंग चाहिए होती है और उनके लिए तो एक बड़ी खबर है, बड़ी स्टोरी है। तो अब कुछ अहमक कहते हैं कि ये तो अंदर से इन्होंने कुछ इनको पैसे दिए हुए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नाज़रीन किराम, अगर पैसों के ज़रिए से ऐसा हो रहा है तो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इनके पास ज़्यादा पैसे हैं। इनको कहें कि वो पैसे देकर ऐसा कर लें कि अपने खिलाफ, अपने हवाले से अपने लिए ऐसा कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते। उनके खिलाफ तो आलमी मीडिया में स्टोरियां छपी हुई हैं, BBC, CNN और बाकी पर, कि ये पाकिस्तान के पैसे लूटने वाले चोर हैं। जो चोर और डाकू होते हैं, क्या उनको आलमी मीडिया रिपोर्ट कर सकता है? उनकी तो शनाख्ती चोर और डाकू के नाम से है। तो इसलिए पहले इन्होंने कहा कि इमरान खान के जो ट्विटर पर जो फॉलोअर हैं वो सारे बूट्स हैं, या उनको कहा गया कि ये रोबोट हैं, और ये कहा गया कि ये फेक लोग हैं, हालांकि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। तो इसलिए कहने का मकसद ये है
कि दरअसल ये डरे हुए हैं, ये सहम गए हैं। जो साजिशी महल्लात होती हैं, जो महल्लाती साजिशें होती हैं, उनके ज़रिए से जो चीज़ें सामने आती हैं उनका हशर नशर यही होता है। तो अब नाज़रीन किराम, ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो इन पर पाबंदियाँ लगेंगी, इसलिए इमरान खान को गिरफ्तार करना इनके लिए नामुमकिन हो गया है। अगर नाअहली करते हैं तो दुनिया मानती है कि इन्होंने जानबूझकर नाअहली की है, और अगर ये किसी तरह से खुदा न खास्ता मार्शल लॉ की तरफ जाते हैं तो याद रखें दुनिया बहुत सख्त पाबंदियाँ लगाएगी, और फिर इसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा और इदारों को भी होगा, और इस मरतबा अवाम इसकी इजाज़त भी नहीं देगी। और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ये तो आलमी सतह पर इमरान खान की सपोर्ट है। जो अंदर से गुमनाम हीरोज़ हैं वो भी कप्तान के दीवाने हैं, और गुमनाम हीरोज़ भी कप्तान को अंदर की मनसूबाबंदियाँ पहले ही पहुँचा देते हैं और उनसे लड़ने का भी तरीका बता देते हैं। इसलिए गद्दार तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। याद रखें, जो साजिशें करता है, जो झूठ बोलता है, उसका झूठ या उसकी साजिश ज़्यादा देर नहीं चल सकती है। इसलिए अब इनका खात्मा होने वाला है, और इंशाअल्लाह जुल्म के खात्मे के बाद पाकिस्तान के अंदर अमलन अब हकीकी आज़ादी का सफ़र शुरू होने वाला है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए गुलाम नबी मद्दी यूट्यूब चैनल है, उसे फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।